नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहाँ पर करण गुलेरिया और धनंजय ये दोनों ही वहाँ पर एक जंगल में जहाँ पर वो दोनों बूढ़े रहते थे वहाँ पे थे वो दोनों भी आमने सामने आ जाते हैं और उनको 70 से 80 लोग आपस में घेर लेते हैं। तो इधर दूसरी तरफ कविनालिशा भी वहाँ पर आती है, वहाँ पर राजीव को छुड़ाने के लिए जाती है। कविनालिशा भी वहाँ पर जाकर समझ जाती है कि यहाँ पर धनंजय मामा ने बिल्कुल सही ही कहा था कि ये लोगों का उनका ट्रैप भी हो सकता है। इधर जब उन दोनों के लड़ने की स्पीड को अब जब उन दोनों ही बूढ़ों ने बैठे हुए देखा क्योंकि करण गुलेरिया और धनंजय ने वहां पर 70-80 आदमियों को सबको ही वहां पर चित कर दिया था। उन सबको ही वो अपने एक एक मुक्के से मारते हुए जा रहे थे। अब उन्हें देखकर अब एक साथी कहता है कि अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि अब हमारा यहाँ पर रुकना सही नहीं है। ये सुनते ही उसका साथी कहता है ठीक है फिर चलो, और वैसे भी ये राजीव अब हमारे किसी काम का नहीं है। एक दूसरे से बात करते हुए ही अब वो दोनों बूढ़े अभी अपनी जगह से उठकर अंदर दूसरे कमरे में जाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो दोनों अब दूसरे रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर अब एक बूढ़ा अपने साथी से कहता है कि तुम जाकर दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे दुश्मनों की मौत का इंतजाम कर आता हूँ। इस बात पर अब उसका साथी कहता है ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रखना तुम जल्दी आना, मैं वहीं पर ही तुम्हारा वेट करूंगा। ये कहते हुए ही वो बूढ़ा अब दरवाजे की तरफ जाने लगता है तो वहीं उसका साथी अभी अपने कदमों को दूसरी तरफ बढ़ा देता है और वो थोड़ा सा आगे जाकर अब एक जगह पर रुक जाता है और अब वो अपने हाथों को बढ़ाकर अब एक बटन को प्रेस कर देता है और अब वो कहता है कि अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम सब जल्दी से जाओ। ये कहते हुए ही वो बूढ़ा अब अपने साथी के पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ देर में वो दोनों अभी बूढ़े उसी रास्ते से अंडरग्राउंड होकर उस जंगल से बाहर आ जाते हैं और वो फिर एक बूढ़ा अब जल्दी से अपनी ड्राइविंग सीट पर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और दूसरा बूढ़ा उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में वो बूढ़ा अभी अपनी गाड़ी को अब एक एरोप्लेन की स्पीड से दौड़ा रहा था। तो वहीं इधर दूसरी तरफ करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल दोनों ने ही मिलकर अब उन सभी को ही वहीं पर मार गिरा दिया था। अब तक उनके पीछे वो शख्स और उसका साथी भी वहीं पर पहुंच गए थे। इससे पहले कि वो दोनों करण और धनंजय के पास जाते कि तभी जंगल से कुछ फाइटर्स करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल के सामने आ जाते हैं। इससे पहले कि करण और धनंजय कोई भी एक्शन लेते कि तभी उनके पीछे से वो शख्स अब उन दोनों को ही जंप करते हुए उनके आगे खड़ा हो जाता है। वहीं अब तक उस शख्स का साथी भी अभी करण गुलेरिया के सामने अभी एकदम से आगे आकर खड़ा हो जाता है। करण और धनंजय बड़े ही ध्यान से उन दोनों को ही देख रहे थे। करण गुलेरिया जब उस शख्स को देखता है तो उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों ही साथ में थी। एक झलक क्योंकि दोनों ही साथ में ही थी क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी अनिका गुलेरिया ही थी और अनिका का साथ देते हुए किंग की स्टैचू भी अब वहां पर आ गई थी। लेकिन उसे देखकर अब ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान ही है। अनिका की नजर अब उन फाइटर पर थी। अनिका ने अब अपनी अटैकिंग पोजीशन ले ली थी। अनिका अब अपने हाथ से ही उन लोगों पर अटैक करती जा रही थी। अनिका के हर एक मूव्स को झेलना उन फाइटर्स के लिए इतना आसान नहीं था। अनिका के एक एक वार पर ही वो सभी अब अपना दम तोड़ते जा रहे थे। तो वहीं किंग की स्टैचू भी अब यहाँ पर अनिका की हेल्प करने लगती है। उन दोनों ने अभी उन फाइटर्स के साथ फाइट की थी। तभी उन चारों को घेर कर अब कम से कम वहां पर 500 लोग उनके सामने आ गए थे। अब ये चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं और कुछ ही देर में वो चारों उन सभी ही फाइटर से भिड़ जाते हैं। जहां करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल अपने हर अटैक से दुश्मनों के आदमियों पर जोरदार अटैक कर रहे थे। तो वहीं
अनिका का हर मूव इतना खतरनाक था कि उनके दुश्मन वहीं पर ही अपना एक ही अटैक से दम तोड़ रहे थे। अब तक अनिका ने लगभग अपने हर एक मूव से 200 से 300 लोगों को वहीं पर ही मार गिराया था। तो वहीं किंग की स्टैचू ने भी अनिका का साथ दिया था। यहाँ करण गुलेरिया और धनंजय ने बाकियों को मार गिराया था। जैसे ही उन्होंने देखा कि सभी उनके दुश्मन अभी मर चुके हैं, तो अब अनिका करण गुलेरिया से कहती है, क्या हो गया आप दोनों को? आप दोनों यहाँ पर कैसे? अनिका की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि तुम हमारी बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि मैंने तो तुम्हें आलिशा की मदद करने के लिए भेजा था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? करण गुलेरिया की इस बात पर अब अनिका कुछ देर तक तो सोचने लगती है और अब वो समझ जाती है कि शायद जॉन और रैनी आलिशा की मदद के लिए वहां पर गए हुए हैं। कुछ देर तक सोचने के बाद अब अनिका कहती है, हाँ, वो मिस्टर मारवा ने मुझसे कहा था कि मुझे आपके साथ आना चाहिए, इसलिए मैं बस यहाँ पर आ गई। अनिका की ये बात सुनकर अब किंग के स्टैचू उसे हैरानी से देखने लगती है और अब वो अपने मन में ही अब वो स्टैचू सोचती है, ये इंसान सच में कितने झूठ बोलते हैं। इनसे अच्छा तो हम मशीनरी ही ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर तो ऐसा झूठ बोलने का कोई फीचर है ही नहीं। इधर अनिका की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हम यहाँ पर राजीव को ढूंढते हुए ही यहाँ पर आए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि राजीव उस घर के अंदर ही है। एक बार हमें वहाँ पर जाकर उसे चेक करना चाहिए। इस बात पर अब अनिका कुछ देर तक तो सोचने लगती है। यहाँ पर इससे पहले कि ये सभी कुछ करते के तभी अब सामने से कुछ बर्ड्स उनके पास आने लगती हैं, जो कि अभी डोर से तो नेचुरल बर्ड लग रही थी, बट इन रियलिटी ये सभी एक आर्टिफिशियल बर्ड थी, जो कि उन सभी की तरफ ही आ रही थी। और वहां पर उन सभी ही बर्ड्स के मुंह से स्मोक रिलीज हो रहा था। ये देखकर अब अनिका करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल से जल्दी से कहती है, जल्दी से अभी अपने नोज को कवर कीजिए। अगर हम लोगों ने अभी ऐसा नहीं किया तो हम सब इसी स्मोक के कांटेक्ट में अभी के अभी आ जाएंगे। अगर हम इस स्मोक के कांटेक्ट में आ गए तो हम सब की मौत यहाँ पर पक्की है। अनिका की ये बात सुनकर अब किंग की स्टैचू अब जल्दी से अपनी पॉकेट से कुछ निकाल कर अब उसे अनिका को देते हुए कहती है, आप कितनी देर तक अपनी सांसें रोक कर रख सकती हैं? अब उस स्टैचू की इस बात पर अब अनिका कहती है, मैं 1 मिनट तक ऐसा कर सकती हूँ। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल दोनों ही अब वो भी साथ में ही कहते हैं कि हाँ, हम भी उतनी ही देर तक अपनी सांसें रोक कर रख सकते हैं। इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है, ठीक है, फिर ये लीजिए और अपनी नाक को कवर कीजिए। अब हम सभी को इन बर्ड्स के साथ फाइट करनी है। इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है, और फिर वो तीनों ही अब अपनी नाक को कवर कर लेते हैं। इसके बाद उन सभी की नज़र अब सामने से आ रही बर्ड्स पर जाती है, जो भी यहाँ अनिका जाती है। तो अब यहाँ पर अनिका भी जंप करते हुए ही अपने एक हाथ के वार से ही अब उन आर्टिफिशियल बर्ड्स पर अटैक करने लगती है और साथ ही साथ उसे बर्ड्स की आंखों के पास अब एक छोटा सा बटन बना हुआ था, उसे भी अब वो साथ के साथ प्रेस करने लगती है। यहाँ करण और धनंजय भी वैसा ही करते हैं। वो सभी अब एक एक करके उन सभी ही बर्ड्स को मारते हुए उनके मुंह से जो केमिकल रिलीज हो रहा था उसे उस बटन से बंद कर देते हैं, क्योंकि जिस तरह से अनिका कर रही थी। जब करण और धनंजय ने ये सब देखा तो उन्होंने भी अनिका को करता हुआ देखकर सेम वैसा ही किया। कुछ देर के बाद जब उन्होंने देखा कि सारी आर्टिफिशियल बर्ड नीचे गिरी हुई है, तो अब वो सभी उनके कदमों को आगे बढ़ाते हुए अब झाड़ियों के अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ तो एक घर है। अनिका अब जल्दी से जाकर दरवाजे पर अब जोर से एक लात मारती है, जिससे वो दरवाजा वहीं पर ही टूट जाता है। ये देखकर अब वो सभी अब अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो वो जैसे ही अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर सामने राजीव लेटा हुआ था। उसके पास जाकर अब धनंजय और करण पहले उसके आसपास देखते हैं कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है, कहीं राजीव के चारों तरफ कोई ट्रैप तो नहीं लगाया हुआ। और वहीं अनिका भी राजीव के पास जाकर अब उसे चेक करने लगती है। वहाँ पर राजीव के नब्ज को देखकर अब अनिका चेक करती है और वो कहती है कि हमें इनका इलाज जल्दी से करना होगा। इस बात पर इससे पहले कि वो स्टैचू कोई भी जवाब देती कि तभी वहाँ पर अब 5 से 6 लोग अब वहाँ पर एकदम से ही आ जाते हैं उन सभी के ही सामने आ जाते हैं और अब वो उनके सामने आकर कहते हैं, कौन हो तुम
तुम सब और हाँ यहाँ अंदर कैसे आए। उनकी आवाज़ से ये सभी अलर्ट में आ जाते हैं और उनके सामने आकर अब वो भी खड़े हो जाते हैं। इधर अनिका भी अब बड़े ध्यान से उन सभी को ही देख रही थी, तो वहीं वो सभी अब इन्हें ही देख रहे थे। ये सब आमने सामने थे। अनिका ने एक साथ 2 फाइटर्स के साथ टक्कर ले ली थी, तो वहीं धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया ने भी एक एक फाइटर को रोक कर रखा हुआ था। तो यहाँ अब किंग की स्टैचू ने भी 2 फाइटर्स को अपने पास ही रोक कर रखा हुआ था। हर बीते हुए वक्त के साथ इनके बीच की फाइट और भी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी। दोनों तरफ से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। जहां स्टैचू ने अपने 2 पंच से उन सभी फाइटर्स को जमीन पर गिरा दिया था, तो वहीं अनिका ने भी दोनों पर अपना आखिरी वार किया था। कुछ ही देर में ये सभी अब उन फाइटर्स को मौत के घाट उतार चुके थे। अनिका अब करण गुलेरिया से कहती है कि हमें जल्दी से राजीव चाचा को ट्रीटमेंट देना होगा, क्योंकि उनके लिए अभी के अभी ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं हम जल्दी से इसे यहाँ से लेकर गाड़ी के पास लेकर जाते हैं। इस बात पर अब अनिका कहती है ठीक है, इन्हें पहले जल्दी से यहाँ से लेकर चलते हैं। ये कहते हुए ही अनिका अब अपने आसपास देखने लगती है, तो उसे वहाँ पर अब एक व्हील चेयर दिखाई देती है। अनिका अब जल्दी से उस व्हील चेयर के पास जाकर अब उसे लेकर अब राजीव के पास आती है और फिर वो अब सभी वहाँ मिलकर राजीव को उस व्हील चेयर पर बिठा देते हैं और अब वो राजीव को लेकर उस घर से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। तो वहीं वो स्टैचू की नज़र अब वहीं पर उस पुराने घर पर ही थी। वो हर तरफ से उस घर को ऐसा लग रहा था जैसे स्कैन कर रही थी, क्योंकि वो सच में ही उसे स्कैन करने में लगी हुई थी। वो बड़े ही ध्यान से वहां पर रखी हुई हर एक चीज को देख रही थी। स्टैचू अभी भी वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र अब वहां पर गिरे एक पेपर पर जाती है। स्टैचू अब जल्दी से वहां पर जाती हो और अब वो उस पेपर को जल्दी से अपने हाथ में उठाकर अब उसे एकदम से अपनी पॉकेट में रख लेती है। पेपर को अपनी पॉकेट में रखने के बाद अब वो वहां से जल्दी से उन सब लोगों के साथ बाहर निकल कर आ जाती है। कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो सभी अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं। तो वहां पर अब अनिका उनसे कहती है आप दोनों अपनी गाड़ी में आइए, मैं राजीव चाचा को अपनी गाड़ी में लेकर जाती हूँ। वैसे इन्हें लेकर कहाँ जाना है, इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि इन्हें अभी अपने पैलेस में ही लेकर जाएंगे। ये सुनते ही अब अनिका थोड़ी सी परेशान हो जाती है और अब वो अपने मन में ही यही सोचती है कि क्या राजीव चाचा को वहाँ पर लेकर जाना सही होगा या नहीं, और बच्चों की सेफ्टी का क्या होगा, क्योंकि राजीव चाचा के संबंध किन लोगों से थे ये अनिका अच्छी तरह से समझ चुकी थी। अनिका भी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में अब धनंजय पीरामल की आवाज़ आती है, जो कि कहते हैं कि ज़्यादा मत सोचो, तुम ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक ही होगा, हम पर भरोसा रखो। इस बात पर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो सभी की मदद के साथ अब राजीव गुलेरिया के पीछे वाली सीट पर उसे लेटा देती है और वो खुद भी अब उसके साथ बैठ जाती है। किंग के स्टैचू अब उस गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है और वो अब गाड़ी को रोहित के पैलेस के लिए लेकर जाने लगती है। तो वहीं इधर धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया दोनों ही अभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर अब अनिका की गाड़ी के पीछे जाने लगते हैं। अपनी गाड़ी को चलाते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने ईयरपीस पर अब अनिका को अब वहाँ पर आलिशा को कमांड देते हैं कि राजीव हमें मिल चुका है, अब तुम वो सब कर सकती हो जो तुम्हें करना चाहिए, और हाँ हम राजीव को लेकर रोहित के पैलेस में ही जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों के बीच में गिरी आलिशा ने जब अपने ईयरपीस पर अपने मामा जी की बात सुनी तो आलिशा के मन को एक शांति मिली और अब वो समझ गई थी कि उसे अब आगे क्या करना है, क्योंकि आलिशा तो यहाँ पर अभी बस अपने मामू की कमांड का ही इंतजार कर रही थी इतनी देर से। इसलिए आलिशा ने अब धीरे से कहा बी रेडी फॉर फाइट, आप सभी अपनी अटैकिंग पोजीशन ले लीजिए। ये सुनते ही अब कैलाश अधिकारी ने भी जल्दी से अपनी गन को निकाल लिया और वो अभी अपनी गन से लगातार फायर करने लगता है। अब तक इन सभी में एनी ने भी तेजी से एक जंप किया और आलिशा के बगल में आकर खड़ी हो गई थी। वो सभी को अब एक साथ ही देख रही थी। आलिशा ने एनी को अनिका समझ लिया था और वो उसे मास्क में भी उसने उसे पहचान लिया था। आलिशा अब धीरे से अनिका से कहती है अनिका सभी की पोजीशन को ध्यान से देख लो, हम इनकी गोलियों की हेडलाइट को तोड़ने वाले हैं। इस बात पर अब एनी कहती है ठीक है, इस काम में तुम्हारी मदद मैं करूंगी। ये कहते हुए ही अब एनी ने अपनी गन को अपनी कमर से निकालकर
अपनी बंदूक को अपने दोनों ही हाथों में लेकर अब वो सीधा ही उन हेडलाइट की तरफ अपना निशाना लगा देती है। इससे पहले कि एनी अपना निशाना लगाती तभी वहां पर एक शख्स अब उससे पहले कि ही अब एक फाइटर अब उसके ऊपर अब अटैक कर देता है। एनी ने भी अब तेज डिफेंड करते हुए खुद का ही अब उस फाइटर को अपने एक पंच में ही मार गिराया था। यालिशा भी अनिका की मदद करना चाहती थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो खुद को ही अब दुश्मनों के सामने एक्सपोज नहीं कर सकती थी। जहां एक तरफ एनी उन फाइटर्स के साथ फाइट कर रही थी तो वहीं उसकी मदद के लिए कैलाश अधिकारी के आदमी भी अब वहीं पर आ जाते हैं और वो अभी आलिशा से कहते हैं कि रानी साहिबा आप अंदर जाकर गाड़ी में बैठ जाइए, इन सभी से अब हम निपट लेंगे क्योंकि आपकी सेफ्टी ही हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। कैलाश अधिकारी की इस बात को सुनकर अब आलिशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो अब अपने कदमों को पीछे की तरफ ले लेती है। अपनी गाड़ी में बैठी हुई शीला ने जब सामने का नज़ारा देखा तो उसने अब सौम्या से कहा कि जल्दी से यहाँ से निकलो। समझ में ही नहीं आता कि आखिर रानी साहिबा के पास मेरे हर वार का पलटवार कैसे मौजूद है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता क्योंकि मैं जब भी उससे बदला लेने के लिए या फिर राजमहल को हथियाने के लिए जब भी कोई भी ऐसी साजिश चलती हूँ तो वो हर उस चीज़ उसके पास हर उसे मेरी हर एक साजिश का मेरे हर एक वार का उसके पास तोड़ होता है। शीला की ये बात सुनकर अब सौम्या कहती है कि ठीक है शीला। ये कहते हुए ही अब सौम्या ने अब अपना पाँव अब एक्सीलेटर पर रखा और तेजी से वहां से अपनी गाड़ी को लेकर जाने लगती है। आलिशा जब उस गाड़ी के पीछे आई तो वो देखती है कि यहाँ पर आकाश भी आया हुआ है लेकिन कुछ स्त्री सिपाहियाँ उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। जब जॉन को इस बात का एहसास हुआ तो वो अब उन सारी स्त्री सिपाहियों के सामने आकर अब एकदम से ही खड़ा हो जाता है क्योंकि जॉन उन सारी ही स्त्री सिपाहियों के हथियारों के बारे में अच्छी तरह से जानता था कि उनके पास पुरातत्व हथियार होते थे जिनमें वो पॉइजन्स भी लगा कर रखती थी। तो वहीं अब उसका साथ देने के लिए अब आलिशा भी वहां पर आ जाती है क्योंकि आलिशा ने तो पहले से ही ये सब देख लिया था लेकिन इससे पहले आलिशा आ पाती तब उससे पहले ही वहां पर जॉन आ गया था और वो अब अपने साथी से कहती है ध्यान रहे इसमें से कोई भी बचनी नहीं चाहिए। इस बात पर अब जॉन उन्हें थम्स अप का इशारा कर देता है और फिर जॉन उन स्त्री सिपाहियों के साथ अपनी फाइट शुरू कर देता है। यहाँ आलिशा की नज़र सिर्फ आकाश पर ही थी। वहीं दूसरी तरफ एनी ने कैलाश अधिकारी की मदद से उन सभी ही फाइटर्स को मार गिराया था। तो वहीं यहाँ पर जॉन ने भी इस तरफ की फाइट्स को ख़त्म कर दिया था। आलिशा अब अपने ईयरपीस पर धनंजय पीरामल से कहती है वो कहाँ पर है मामा जी। इस बात पर अब उसे आवाज़ आती है कि हम बस पहुँचने ही वाले हैं। इस बात पर अब आलिशा अपने ईयरफोन पीस पर ही कहती है कि ठीक है फिर। वो जॉन से कहती है कि तुम आकाश को लेकर वहीं पहुँचो जहाँ से तुम आए हो और हाँ हम भी वही जा रहे हैं। यहाँ आकाश अब अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अब कहता है कि हम यहाँ पर जिसे लेने के लिए आए थे वो कहाँ पर है क्योंकि मुझे तो वो यहाँ पर कभी भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। अब आकाश की इस बात को सुनकर अब आलिशा कहती हैं थोड़ी देर इंतजार करो तुम्हें जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। इस बात पर अब आकाश कहता है मैं और इंतजार अभी नहीं कर सकता हूँ कि मुझे बस अभी के अभी बताओ। इस बात पर अब आलिशा कहती है बस थोड़ी ही देर का वक्त और हमारे ख्याल से अब यहाँ पर कुछ भी कहना शायद हमारे लिए भी सेफ नहीं होगा, इसलिए अभी यहाँ पर प्लीज़ कुछ भी मत पूछो। हमें नहीं पता कि कब किसकी नज़र हम पर हो, इसलिए अभी मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, इसलिए बस तुम्हें थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अब कविन आलिशा की ये बात सुनते ही अब आकाश कहता है शायद तुम सही कह रही हो, मैं ही कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया था। अब तक एनी भी कैलाश अधिकारी के साथ वहाँ पर अब आलिशा के पास आ जाती है और वो अब सभी से कहती है वी ऑल आर सेफ लेट गो। एनी और जॉन अभी आकाश के साथ अब अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो वहीं कविन आलिशा भी अभी कैलाश अधिकारी के साथ अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं और अब कुछ ही देर में वो सभी रोहित के पैलेस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ
अब तक अनिका भी सभी के साथ अपने पैलेस में आ जाती है और वो जल्दी से अब अपनी गाड़ी को बेसमेंट में लेकर जाकर अब उसे पार्क कर देती है। कुछ ही देर के बाद अब अनिका जल्दी से लैब के अंदर जाकर अब उस बटन को प्रेस कर देती है, जिससे कि वो लैब अब एक हॉस्पिटल वार्ड में बदल जाती है। अब वहां से एक व्हीलचेयर को लेकर अब वो अभी बाहर जाने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि किंग की स्टैचू अभी राजू गुलेरिया को अपने हाथों में ही लेकर वहां पर आ रही थी। उसे ऐसा करते हुए देखकर अब अनिका ने उससे कहा कि ये क्या कर रही हो तुम, अगर तुम्हें ऐसे किसी ने करते हुए देख लिया तो। इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है इट्स इमरजेंसी, और वैसे भी अभी तक कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। इस बात पर अब अनिका कहती है कि हाँ ये अच्छी बात है, तुम एक काम करो, इन्हें यहाँ बेड पर लिटा दो। वैसे तो मैंने इनका इनिशियल ट्रीटमेंट कर दिया है, लेकिन इनके सिर पर गहरी चोट लगी है और इनका ब्लड लॉस भी उस चोट की वजह से बहुत ज़्यादा ही हो गया है। हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। इस बात पर अब स्टैचू कहती है ओके, और स्टैचू को अब वो अपनी सारी ही इंस्ट्रक्शन अब अनिका भी उस स्टैचू को सारी ही इंस्ट्रक्शन को देने के बाद अब वो उस वार्ड के एक रूम में जाकर अब चेंज करने लगती है। कुछ ही देर में अनिका अब अपना सर्जिकल गाउन और मास्क लगाकर वहां पर आ जाती है और अब वो स्टैचू से कहती है मैं इनके सिर का ऑपरेशन करने जा रही हूँ, तुम देखो कि यहाँ पर इनके ग्रुप का ब्लड अवेलेबल भी है या नहीं। अनिका की इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है इनका ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है और यहाँ पर सफिशिएंट ब्लड भी है, सो यू कैन स्टार्ट दिस ऑपरेशन, आई असिस्ट यू। स्टैचू की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है ओके थैंक यू सो मच। अब अनिका अब राजीव गुलेरिया का ऑपरेशन अब शुरू कर देती है और उस काम में अब स्टैचू भी उसकी हेल्प करने लगती है। अब तक इधर धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया ये दोनों की गाड़ी भी अब वहां पर बेसमेंट में आ जाती है। करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल अब जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर अब बाहर आते हैं। धनंजय अब करण से कहते हैं कि हमें उस जंगल में तुमने क्या उस जंगल में कुछ नोटिस किया। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं खैर उस बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन हाँ ये अनिका राजीव को लेकर कहाँ गई होगी। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं वो उस तरफ गई होगी, वहां पर एक हॉस्पिटल वार्ड भी है ना, इसीलिए। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं मेरे ख्याल से इस वक्त अनिका को उसका काम करने देते हैं या फिर हम उसे राजीव की कंडीशन के बारे में पूछें क्या करना चाहिए हमें। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं अनिका राजीव को कुछ भी नहीं होने देगी, आई ट्रस्ट हर, और हाँ हमें यहाँ पर आकाश और आलिशा को भी तो संभालना ही है ना। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, वो लोग किसी भी पल यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल अभी बातें कर ही रहे थे कि उनकी बातें करते करते ही वहीं पर अब मेन गेट के पास कुछ गाड़ियाँ आकर रुक जाती हैं। वहां पर उन गाड़ियों से अब उतरते टाइम अब आकाश एनी से कहता है कि अनिका मैं तुमसे रास्ते भर पूछता रह गया कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गई, लेकिन नहीं तुम्हें कुछ भी कहा नहीं है। इस बात पर अब एनी कहती है तुम पापा को फोन करो और उन्हें यहाँ पर हॉल में बुलाओ, उसके बाद तुम्हें सारे ही सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस बात पर अब आकाश अपना फोन निकाल कर अब करण गुलेरिया को फोन लगा देता है। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से आवाज आती है हेलो, तो अब आकाश ने सीधे ही करण गुलेरिया से कहा पापा आप कहाँ पर हो, प्लीज आप जहाँ कहीं पर भी हो जल्दी से यहाँ पर मेन गेट पर आइए ना। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। अब करण की ये बात सुनकर अब आकाश कहते हैं हाँ कुछ जरूरी बात है, बस आप अभी यहाँ पर आइए। अब उसकी ये बात सुनकर अब करण भी कहता है ठीक है बेटा हम अभी आते हैं। यहाँ आकाश अभी वहीं पर ही गाड़ी से उतर गया था, तो वहीं अब एनी और जॉन गाड़ी के अंदर ही थे। एनी अभी गाड़ी को बेसमेंट की तरफ लेकर जा रही थी, तो वहीं पर ही अब करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल अभी मेन दरवाजे की तरफ आ रहे थे। करण और धनंजय आपस में ही बातें करते हुए ही आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक गाड़ी उनके साइड से होकर जा रही है। उस गाड़ी को जाता हुआ देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि रोहित होगा गाड़ी को पार्क करने गया होगा।
कुछ ही देर में आ जाएगा। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि जब से हम डिज्नीलैंड से वापस आए हैं रोहित के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि अच्छा सच में तुम्हें क्या लगता है कि अनिका क्या मेरे साथ बैठी रहती है? तू भी तो देख रहा है ना कि मेरी बेटी कितना मेरे साथ रहती है। तुम ये मत सोचो कि यार रोहित में ही इतना चेंज है कि रोहित ही तुम्हारे साथ नहीं रहता, क्योंकि अनिका का भी यही हाल है। यहाँ करण और धनंजय अभी आपस में ही बातें कर रहे थे तो वहीं अब तक कविनालिशा की गाड़ी भी अब वहीं पर ही आकर रुक जाती है और अब वो जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अब धनंजय पीरामल से कहती है कहाँ है वो अब, कैसी हालत है उनकी? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं संभालो खुद को आलिशा, राजीव ठीक है और हाँ अनिका उसके साथ ऑपरेशन थिएटर में ही है। इस बात पर अब आकाश कहता है उन्हें क्या हुआ है, क्या उन्हें ज्यादा चोट आई है क्या? इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि उनके सिर पर चोट है और काफी ब्लड लॉस भी हुआ है, लेकिन तुम उसके बारे में चिंता भी मत करो, अनिका उसे कुछ भी नहीं होने देगी, ये तो तुम्हें भी पता है। अब करण की इस बात पर अब आकाश कहता है कि मुझे भी मेरी बहन पर पूरा ही भरोसा है कि वो उन्हें कुछ भी नहीं होने देगी, लेकिन मैं एक बार अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ कि वो ठीक तो है ना? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि वहाँ पर अनिका शायद अपना काम कर रही होगी, उसे वहाँ पर जाकर डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। अभी इस वक्त वो हमें बता देगी। मेरे ख्याल से हमें अब यहीं हॉल में ही बैठकर वहीं पर ही अनिका के आने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी अनिका को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। अब ये सुनते ही अब आलिशा भी कहती है कि हमें उनके पास जाना है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? जो तुम यहाँ पर करोगी वही तो तुम वहीं पर ही करने वाली हो ना, और वैसे भी रोहित अंदर ही होगा। धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया दोनों ही अभी आकाश और आलिशा को लेकर अभी अंदर आ जाते हैं और वो सभी अभी हॉल में ही आकर वहां पर रखे हुए सोफे पर बैठ जाते हैं। अब तक कैलाश अधिकारी भी अंदर आकर उनके साथ बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में वहां पर हेड सर्वेंट अब सभी के लिए ही पानी लेकर आ जाता है। यहाँ धनंजय पीरामल अब आलिशा को पानी पीने के लिए कहते हैं तो वहीं करण गुलेरिया आकाश को कह रहे थे, लेकिन दोनों ही यहाँ पर अब पानी के गिलास को टच तक नहीं करते। इवन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि उन्हें पानी नहीं चाहिए। यहाँ पर सभी अब इंतजार करने लगते हैं तो वहीं अब जॉन और एनी जब लैब में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका लैब तो अब हॉस्पिटल वार्ड में शिफ्ट हो गया है। एनी अब वार्ड को देखकर अब जॉन से कहती है कि कौन आया होगा यहाँ पर। इस बात पर अब जॉन कहता है मेरे ख्याल से अनिका मैडम आई होंगी, शायद वो अंदर कुछ कर रही होंगी। यहाँ पर राजीव का ऑपरेशन करीब 3 घंटे तक चला था। अनिका अब किंग के स्टैचू से कहती है कि तुम स्टिचेस लगा दो। ये सुनते ही अब वो स्टैचू भी कहती है ओके। यहाँ पर अब अनिका ने अपना काम पूरा कर लिया था और अब वो अपने हाथों से अपने ग्लव्स को निकालकर अब अपने हाथों को धोने के लिए चली जाती है। अनिका अब अपना सर्जिकल गाउन और मास्क को उतार कर अनिका वो स्टैचू से कहती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। इस बात पर अब स्टैचू कहती है हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि ऑपरेशन के बाद क्या करना होता है। अनिका जब उस ऑपरेशन वार्ड से बाहर आती है तो उसके सामने अब वहाँ पर जॉन और एनी खड़े हुए थे। उन्हें देखकर अब अनिका उन दोनों से कहती है तुम दोनों यहाँ